नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही उद्योग आधार है और उद्योग आधार ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। प्री उद्योग आधार प्रिपरेशन आप बोल सकते हैं। पहले तो आप अपना आधार नंबर अपने सामने रख लीजिए। आधार नंबर रखने के बाद आप यह याद कीजिए कि जब आपने आधार बनवाया था तो क्या आपने वही मोबाइल नंबर दिया था जो आपके सामने इस समय अवेलेबल है। अगर आप ये भूल गए हैं तो आप आधार की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर में चेक करिए कि जो आपके आधार लिंक से एसोसिएटेड नंबर है वो वही नंबर है जिसके 3-4 डिजिट आपको वहाँ पे वेरीफाई करते समय दिखेंगे। ये बात जब कंफर्म हो जाए कि आपके पास वही नंबर है जो आप जो आधार में आपने दिया था, तो फिर आप देखिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस का NIC कोड आपको डालना पड़ेगा जब आप वहाँ उद्योग आधार की वेबसाइट में जाएंगे। मित्रों, NIC कोड को ढूंढना और उस पर सर्च करना बहुत ही आसान है। आप उद्योग आधार की वेबसाइट देखिए और उसके फुटर पेज पे आइए। फुटर पेज पे ये देखिए, यहाँ पे NIC कोड की PDF किताब दी हुई है। पहले तो आप सबसे पहले इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। PDF है। ये डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में PDF ऐप होना चाहिए। नहीं तो पता चला ये खुल ही नहीं रहा है। तो इसलिए आप PDF अगर ऐप होएगा जो सपोर्ट करता है तो इसको खोलिए। यहाँ पे मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। इसके बाद आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसमें सिंपली कंट्रोल F करिए। कंट्रोल F का मतलब है हम यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि हम सर्च करेंगे। मान लीजिए मुझे बेकरी का बिजनेस करना है, BAKERY टाइप करिए। ये टाइप करते ही आपको वो NIC कोड 1701071 ये NIC कोड है जो इसका मेन कोड है। अब बेकरी प्रोडक्ट में आप क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, केक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो जो है उसका नियरेस्ट जो कोड है। मान लीजिए मैं बनाता हूँ केक, मैं केक साफ होने वाला हूँ या मैं रस्क बनाने वाला हूँ। उस केस में आप ये 10712 को बाहर एक कापी में डायरी में लिख के रखिए। इसके बाद मान लीजिए कोई हमारा मित्र है जो है डेयरी प्रोडक्ट पे कुछ करना चाहता है, तो यहाँ पे डेयरी टाइप करिए तो आप देखेंगे 10734 आ जाएगा। या मान लीजिए हमारे कोई मित्र हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसका उनको नाम ही नहीं पता है, तो उसके केस में आप नियरेस्ट MSME DI के ऑफिस में बात कर लीजिए या उद्योग केंद्र आपके पास में है तो वहाँ जाके बात कर लीजिए। नहीं तो फिर इस किताब को आप एक एक अक्षर पढ़िए इसके अंदर PDF में, फिर कहीं पे वो देख लीजिए कि आपसे बिजनेस से मिलता जुलता क्या बिजनेस कौन सा है जो आप करना चाहते हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस देखिए, आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, 13 नंबर में आता है। इसमें हम नीचे आएंगे तो अगर आप बनाते हैं ब्लेंडेड कॉटन का कुछ, यानी कुछ सिल्क करते हैं, या आप कुछ बनाते हैं वीविंग का कुछ काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो कोड आप मैच करेंगे। मिक्सअप फैब्रिक्स, ये देखिए कितना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस से रिलेटेड एग्जैक्ट NIC कोड ना मैच करे, लेकिन मिलता जुलता कोड लेकर आप जाइए और उद्योग आधार की रजिस्ट्रेशन की नेक्स्ट वेबसाइट में जब हम आपको दिखाएंगे कि जो है उसमें जो पहला कोड आप डालेंगे, इसके बाद एक दूसरा ब्राउज़र खुलेगा तो उसमें फिर 13 में सेलेक्ट करेंगे। ढेर सारे वहाँ पे ऑप्शन आएंगे जब मैं दिखाऊंगा आपको। पहले आप कोड नोट करके रखिए ताकि हम जो है उद्योग आधार को रजिस्टर कर सकें। मित्रों, इसके बाद हम ये देखते हैं, हमने उद्योग आधार का NIC कोड पता कर लिया। अब वो 5-6 तरह के कोड्स आप देख लिए जो बिजनेस करते हैं, वो कोड आप डाल दीजिए रजिस्ट्रेशन के समय। बाद में हटा भी सकते हैं, फिर भी डाल सकते हैं। तो आप एक तरह के मिलते जुलते एक्टिविटी प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। एक साथ आप बेकरी का भी काम करते हैं, टेक्सटाइल का भी करते हैं, ऐसा काम मत करिए, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप करते क्या हैं। तो यही इसलिए एक ही एरिया से मिलता जुलता कुछ रजिस्ट्रेशन करती है। अपने सामने अपना बैंक डिटेल और पैन नंबर, आपका एड्रेस और ये सब भी लिख के रखिए। जो है इसके बाद आपको इंटरप्राइज का क्या नाम रखना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। 4-5 दिन बाद करिए। इंटरप्राइज टाइप क्या है, एक्टिविटी क्या है, सब करके रखिए। टाइप में भी ढेर सारी चीज़ें आती हैं, मैं वो बता दूंगा आपको बाद में कि टाइप हम किस तरह के क्या क्या बिजनेस टाइप में हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस का टाइप क्या है। तो उसमें टाइप में ये हो सकता है कि आप प्रोप्राइटरी फर्म खोलें, हो सकता है कि आप जो है प्राइवेट लिमिटेड खोलें, लिमिटेड लाइबिलिटी खोलें, वो सोच के रखिए। एक छोटा लघु में बिजनेस जो है उसमें सारी चीज़ें वो आती हैं।
वो आप जो है डाउनलोड करके बाद में उसमें अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है, आप देख लीजिए कि आपको पैन नंबर वहाँ पे है कि नहीं। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद में आएगा। फिर आप देखिए पैन नंबर, लोकेशन ऑफ प्लांट, आपकी साइट डेट ऑफ कमिटमेंट्स कब से आप चालू कर रहे हैं या पहले से कर दिया है, पहले से ही आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अब आपको पता चल रहा है तो आप वो वाला डेट लगभग जो याद है वो डाल दीजिए। बैंक डिटेल आप देखिए, आपकी मेजर एक्टिविटी लिख के रही 14 नंबर पे क्या है, माइनर एक्टिविटी यहाँ पे एनआईसी कोड जो सर्च किए हैं वो दोनों मैच करेंगे हम बाद में अगली जो वेबसाइट है। पर्सन एम्प्लॉयड आप डाल दीजिए 2-3, या खुद हैं आप, एक और हेल्पर है आपके साथ तो 2 डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, कितना है आपके पास, कितना जो है मान लीजिए आपने कंप्यूटर एक ऑफिस खोला है, टेबल ख़रीदा होगा, चेयर ख़रीदा होगा, किस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है मिनिमम, या फिर आपके पास आपका सीए बताएगा कि क्या क्या चीज़ों को ख़रीदा, तो आपने इन्वेस्टमेंट पहले क्या किया था और अभी नया जो है शुरू करने चाह रहे हैं तो उस समय आपने क्या क्या वो ख़रीदा था। तो वो सब चीज़ें नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट डाल दीजिए। इसमें कोई जो है आप ये स्वयं ही करेंगे, आपके मोबाइल में पासवर्ड आएगा तो आप जो इन्फॉर्मेशन डालें थोड़ा नियर अबाउट सही रहनी चाहिए। तो नियर इसके बाद जिला पूछेगा, उसमें एड्रेस पूछेगा, आप वो सब पता होना चाहिए। DIC ऑफिस लास्ट में पूछेगा। 19 नंबर पे सबमिट करते ही आपके पास एक वहाँ पे पासवर्ड मोबाइल में फिर आएगा। कई बार सर्वर बहुत स्लो रहता है तो पासवर्ड नहीं आता है, उस समय आप थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा ध्यान रखिए और तुरंत इतना पैनिक मत होइए, घबराइए मत और सरकार को मत पूछिए कि इनका कोई वेबसाइट चलता नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में सब लोग इसको पूरे भारत देश में हमारे बहुत से लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो कई बार ऑफिस टाइम में बहुत ही सर्वर स्लो होता है, पता चला आपने पासवर्ड डाला तो मोबाइल में नहीं आया और मोबाइल में पासवर्ड आया तो सबमिट नहीं हुआ, तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, उसको थोड़ा देख लीजिए, रात में थोड़ा ऑफिस आवर के बाद कर लीजिए। तो इसके बाद पासवर्ड आते ही वो टेक्स्ट डालिए और आप उसमें एक कैपिटल आएगा वो डालिए और आपके जो वैलिड ईमेल आईडी आपने पहले डायरी में लिख रखी है और ईमेल आईडी बना रखी है, उस वैलिड ईमेल आईडी में आपको आपका आधार नंबर जाएगा और आपके सामने अगर आपके सिस्टम में पासवर्ड है तो भी आप जो उसको प्रिंट कर सकेंगे। देखिए आजकल आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पास हमारे ऑफिस में से भी लोगों के महाराष्ट्र से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें साफ साफ अभी चेतावनी भी लिखी है कि भाई आप 10 अप्रैल से और 5 बजे के बीच में मत रजिस्टर करिए, बहुत सर्वर हो जा रहा है, जैम हो जा रहा है, क्योंकि आजकल सरकार एमएसएमई की बहुत सी सहूलियतें देने का जो हर रोज़ बता रही है, उससे बहुत जब पब्लिक जागरूक हो रहा है। अतः आप ये जो है नोट करके सारे पॉइंट रखिए। हम अगली जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कि हमें हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें कैसे करना है, तो अगली डिटेल में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद।